बच्चों, आज हम बात करेंगे आपसे संबंध और फलन के बारे में। ये क्लास 12th का फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का और फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, फलन और संबंध। चलिए हम बताते हैं आपको। पहले तो हम ये जान लें कि समुच्चय किसे कहते हैं। वस्तुओं का समूह या मान लीजिए कि कोई संग्रह है तो वो क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। किसी भी वस्तुओं का समूह या संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरा शब्द इसमें आता है कि फलन किसे कहते हैं। ठीक, जब किसी राशि का मान किसी एक या अधिक राशियों के मान पर निर्भर करता है। फिर से एक बार, जब किसी राशि का मान एक या एक से अधिक राशियों के मान पर निर्भर करता है तो ये जो संकल्पना है गणित में, ये क्या कहलाती है? फलन कहलाती है। अब तीसरी बात आती है संबंध की। जो समुच्चय होता है वो संबंध को ही निरूपित करता है। मतलब समुच्चय और संबंध दोनों एक ही चीज आप मान लीजिए कि है। अब आइए, संबंध किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक समुच्चय एक दूसरे से किसी भी प्रकार से जुड़े हों तो वो क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। आइए देखते हैं संबंध क्या है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि माना कोई फलन ए है, कोई मतलब फंक्शन क्या है? ए है। कोई फलन क्या है? ए है। अब वो जो ए फलन है उसमें कुछ कंटेंट दिए गए हैं या कुछ वस्तुएं दी गई हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और दशरथ दिया है। बी दूसरा फंक्शन दे रखा है, उसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मंडवी, सुकृति इत्यादि। अब इसमें अगर पूछा जाए तो क्या संबंध है? ए और बी में क्या संबंध है? मैं मान लेता हूं कि जो ए और बी का संबंध है, रिलेशन, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब ये जो संबंध है, अगर मैं पूछूं कि इन संबंधों में पति होने का संबंध बताइए, तो देखिए दशरथ किसके पति हैं? कौशल्या के। दशरथ किसके पति हैं? कैकेयी के। दशरथ किसके पति हैं? सुमित्रा के। राम किसके पति हैं? सीता के। लक्ष्मण किसके पति हैं? उर्मिला के। मांडवी के पति कौन है? भरत हैं। सुकृति के पति कौन है? शत्रुघ्न है। मतलब यहाँ एक संबंध बताया जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि जो रिलेशन आर है वो समुच्चय है या बराबर है किसके? ए क्रॉस बी के। मतलब ए और बी से जो संबंध मिला उन संबंधों का एक समुच्चय है क्या? आर एक रिलेशन है, संबंध है। आर समुच्चय ए से बी में एक समुच्चय है। जैसे दूसरा देख लीजिए, जैसे ए बी, यदि ए बी एलिमेंट ऑफ आर, मतलब ए और बी क्या है? आर का एक रियल नंबर का क्या है? तत्व है। तो ए और बी में संबंध है क्योंकि आर में ही ए और बी दोनों आता है। ठीक है ना। अब आइए, यदि ए और बी एलिमेंट आर नहीं है तब आप क्या कहेंगे कि ए और बी में कोई संबंध नहीं है। बात समझ में आ गई? यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं तथा उनके अवयव मान लीजिए कि ए में m अवयव हैं और बी में n अवयव हैं। आपसे पूछा जाए ये जो संबंध बना ए और बी, ए से बी में जो संबंध है उनमें संबंध में संबंधों की कितनी संख्या होगी? ये जो संबंध बना उसमें कितने संबंध बनेंगे, कितनी संख्या होगी मतलब उनकी? तो आप कहेंगे 2 के पावर m और n। मतलब जो a के अवयव हैं वो और b के जो अवयव हैं वो, उनके अवयवों को घात में ले जाकर के, पावर में ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो संबंध मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 क्यों आया? क्योंकि संबंध यहाँ जो दो फलन दिया गया है, ए और बी दो फलन है। मान लीजिए 3 संबंध दिया जाता, ए बी सी एम एन ओ मान लीजिए पावर होता, तब क्या हो जाता? 3 टू द पावर m इंटू n इंटू ओ। बात समझ में आ गया? संबंधों के प्रकार। अब संबंधों के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक रिक्त संबंध और दूसरा सार्वत्रिक संबंध। मतलब एम्प्टी या वाइड रिलेशन और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। आइए देखते हैं रिक्त संबंध किसे कहते हैं। ऐसा कोई समुच्चय हो जिसके प्रत्येक समुच्चय, मतलब जो रिक्त समुच्चय होता है उसमें कुछ हो ही ना, मतलब उसका एक भी तत्व उसमें ना हो। और रिक्त समुच्चय को या रिक्त संबंध को हमेशा किससे? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए फाई उप समुच्चय किसका? ए क्रॉस बी का। ठीक है ना। दूसरा देखिए सार्वत्रिक समुच्चय। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, ये सार्वत्रिक है। मतलब ए क्रॉस बी के पूरे अवयव, समस्त अवयव बी क्रॉस ए क्रॉस बी में हैं। मतलब ए क्रॉस बी उप समुच्चय है किसका? ए क्रॉस बी का। इसलिए कहा जाता है
कि ए में जितने अवयव हैं, बी में जितने अवयव हैं, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, गुणा कर लिया जाए, तो क्रॉस करने के बाद इनके ए और बी के सारे अवयव ए क्रॉस बी में रहेंगे। इसीलिए तो कहा गया है कि ए बी उप समुच्चय या बराबर है किसके, ए और बी के। आइए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज देख लीजिए क्लियरली। शुरू करें इसका सलूशन। कह रहा है किसी समुच्चय ए में 5 अवयव तथा किसी अन्य समुच्चय बी में 3 अवयव हैं। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए यहाँ कितने समुच्चय हैं, ए और बी 2 हैं और एक 5 है एक 3 है, इसका मतलब 5 तियां 15, 2 के पावर 15। इसका क्या आएगा आंसर, 2 के पावर 15 आएगा। ठीक, आइए कैसे हल किया जाएगा इसको देखें। देख रहे हैं, मतलब ये लिखा हुआ है ए बी में अवयवों की संख्या m मान लीजिए 5 है, बी में अवयवों की संख्या 3 है, तो ए और बी में अवयवों में संबंध क्या हो जाएगा, 2 के पावर m n, मतलब 5 या 15, 2 के हाथ 15। बात समझा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। यदि a बराबर 1 2 3 एवं b बराबर 4 5 6 हो तो निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय ए और बी से एक संबंध है, कारण भी लिखिए। मतलब कारण सहित बताना है आपको इसका। आइए आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन देखें कैसे सॉल्व होगा। अब जो दे रखा है उसको पहले आप लिख लीजिए। क्या दे रखा है, a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6, तो a क्रॉस b निकाल लीजिए, तो क्योंकि तभी तो संबंध पता चलेगा a क्रॉस b में कितना संबंध है। तो a क्रॉस b 1 2 3 क्रॉस 4 5 6, तो 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6। ठीक है ना, आपने पूरा लिख डाला। अब पहला क्वेश्चन R1 देखिए, R1 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है R1 एक फंक्शन वो है वास्तविक संख्याओं का समूह है जो 1 4 1 5 1 6 है। इसका मतलब देखिए R1 जो है वो उप समुच्चय है किसका, ए क्रॉस बी का। चेक कर लीजिए क्या ए क्रॉस बी में 1 4 1 5 1 6 आता है कि नहीं। ऊपर ही देखिए पहले ही लाइन में पहले तीनों अवयव क्या हैं, यही हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, इसका कारण बताइए। तो कह रहा है R1 समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। उसी प्रकार R2 में देखिए 4 2 4 6 6 1 एंड 2 4, ये सब क्या हैं, R2 भी उप समुच्चय हैं, ए क्रॉस बी में हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि R2 समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप तीसरा और चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माना R समुच्चय Q से Q में एक संबंध निम्नवत परिभाषित है, R इक्वल टू ए क्रॉस ए बी सच दैट ए बी एलिमेंट ऑफ Q। कह रहा है R एक रियल नंबर है जो इसमें ए बी रियल नंबर है और Q क्या है, एक रेफरेंस नंबर है। तो क्या कह रहा है, ए बी एलिमेंट ऑफ Q तथा ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ Z। Z मतलब कह रहा है कि ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तत्व हैं। तो प्रत्येक में पहला देखिए ए एलिमेंट ऑफ क्यू के लिए ए एलिमेंट ऑफ यू, ये क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है यही। आइए देखिए क्या दिया है, आर इक्वल टू ए बी, ए बी एलिमेंट ऑफ क्यू, और क्या दिया रखा है, ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ जेड। मतलब क्या है, आर एक वास्तविक संख्याओं का समूह है जिसमें ए बी एलिमेंट ऑफ क्यू, जो ए बी है वो परिमेय संख्याएं हैं, और ए माइनस बी, जो ए में से बी हटा देने पर जो आएगा एलिमेंट वो क्या होगा, जेड, एक पूर्णांक संख्या होगा। याद कर लीजिए कि आर एक रियल नंबर, क्यू एक परिमेय संख्या को और जेड एक पूर्णांक को निरूपित करता है। तो देखिए इसका मतलब देखिए क्या कह सकते हैं हम कि फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ बी क्यू, मतलब ए जो है क्यू में आता है। अगर ए क्यू में है तो ए माइनस बी मतलब ए माइनस ए क्या आ जाएगा, जीरो, और जीरो एलिमेंट ऑफ जेड होगा। क्यों, क्योंकि ये जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हैं कि ए एलिमेंट ऑफ आर, जो ए है वो एलिमेंट किस में है, आर में है, वो रियल नंबर है। फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ क्यू, किसके लिए, ए के सभी मानों के लिए। ठीक है ना, प्रूफ हो गया पहला। दूसरा पार्ट देखिए, ए बी एलिमेंट ऑफ आर दे रखा है, तो ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ जेड। अच्छा, अगर ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ जेड है तो क्या बी माइनस ए एलिमेंट ऑफ जेड होगा या नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए ए माइनस बी का बी माइनस ए उल्टा लिखा है। एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। तो बी ए एलिमेंट ऑफ आर हो गया। यही तो प्रूफ करना था कि बी ए आर मतलब रेशनल नंबर है, सॉरी रियल नंबर, वास्तविक संख्या है या नहीं। तो सिद्ध हो गया कि है। आइए तीसरे पार्ट को देखते हैं, ए बी एलिमेंट ऑफ आर, ए और बी एलिमेंट है किसका, आर का, बी सी एलिमेंट ऑफ आर।
ठीक है ना। अगर एक चीज सोचिए, a माइनस बी एलिमेंट कह दूं z है, मतलब a भी एक वास्तविक संख्या है और b भी वास्तविक संख्या है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दे तो इनका जो अंतर आएगा वो भी तो वास्तविक संख्या, सॉरी पूर्णांक होगा। a माइनस बी पूर्णांक होगा, a माइनस बी और b माइनस सी भी पूर्णांक होगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या होगा, b प्लस में है और b माइनस में, b कट जाएगा तो ये बचेगा a माइनस सी। a माइनस सी भी तो एक पूर्णांक है, अतः मैं कह सकता हूँ ए सी हम आल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब a और c भी r से बिलोंग करता है, देयरफॉर ए सी एलिमेंट ऑफ आर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर एक संबंध R1 इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी एलिमेंट ऑफ R1, ए कंडीशन एक दे रखा है, देखिए 1 प्लस ए इंटू बी, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ग्रेटर देन 0, मतलब 1 प्लस इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लें तो जो आएगा वो 0 से ज़्यादा आएगा, अतः ए बी एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब कह रहा है, और साथ में दे रखा है कि ए और बी आर वास्तविक संख्याएं हैं। अब सिद्ध करना है, देखिए प्रत्येक ए एलिमेंट ऑफ आर के लिए ए एलिमेंट ऑफ R1 होगा। आइए सोचिए एक बार, ए बी एलिमेंट ऑफ R1, तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, तो प्रत्येक ए किसके लिए, ए एलिमेंट ऑफ आर, तो ए एलिमेंट ऑफ R1, ए एलिमेंट ऑफ R1, मतलब b की जगह पर भी हमने क्या कर दिया, ए कर दिया, ए बी की जगह पर ए किया। इसका मतलब 1 प्लस ए इंटू ए, 1 प्लस ए स्क्वायर। अगर हम 1 प्लस ए स्क्वायर की बात करें तो जब 1 एक वास्तविक संख्या है और ए स्क्वायर भी एक वास्तविक संख्या होगी और जो कि ग्रेटर देन 0 होगी, सिंपल सी बात है, 0 से ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ए ग्रेटर देन ए एलिमेंट ऑफ R1, ठीक है ना। अब देखिए ए एलिमेंट ऑफ R1 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो क्वेश्चन हम लगाते हैं, दो आप लगाएंगे। ए बी एलिमेंट ऑफ R1 और साथ में दे रखा है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि क्या लेकर चलना है, 1 प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो बी ए एलिमेंट ऑफ R1, मैं मान लेता हूं कि बी ए एलिमेंट ऑफ R1 है, तो बी ए एलिमेंट एग्जिस्ट इन आर, आर में एग्जिस्ट भी करेगा, तो 1 इंटू बी ए को ए बी लिख सकते हैं ना, तो ए बी ग्रेटर देन 0, तो ये तो दे ही रखा था ए बी या बी ए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ए बी तो एलिमेंट ऑफ R1 था ही और बी ए भी एलिमेंट ऑफ R1 होगा, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। आगे हम बात करेंगे दूसरे एक्सरसाइज की, ठीक है ना। तब तक के लिए आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, देखते रहें, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।